हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है कपिल शर्मा। मैं जयपुर का रहने वाला हूं और मैंने अपना जो जूलॉजी एमएससी से कंप्लीट किया है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। साथ ही मैं अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको बताना चाहूँ तो मैंने CSI नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। साथ ही जो हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है PhD के लिए, उसको भी मैंने हाल ही में क्वालिफाई किया है। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट देंगे तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज और हीमोग्लोबिन ऑटो डिसोसिएशन कर्व, राइट। इन दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। वैसे तो हम आपको हीमोग्लोबिन ऑटो डिसोसिएशन कर्व पढ़ाने वाले थे, लेकिन हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज अगर पता रहेगा तो उसको पढ़ना हमारे लिए कंपैरेटिव आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या होता है देख लेते हैं। आइए देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखो, जैसा कि टॉपिक का नाम है, टॉपिक के नाम में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो क्यों होता है। गैसें जो होती है उनमें एक्सचेंज की प्रोसेस क्यों होती है। तो किसी ने कहा कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है उसके पीछे का रीजन है प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो हमारी गैसें होती है वो क्या शो करती है, सिंपल डिफ्यूजन शो करती है। नहीं करती है, सिंपल डिफ्यूजन शो करती है। अब जब गैसें सिंपल डिफ्यूजन शो करती है तो गैसें कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और जब गैसें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है तो एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है, उसका नाम होता है प्रेशर ग्रेडियंट। इस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही गैसों का क्या होता है, फ्लो होता है, और इसके कारण ही गैसें क्या शो करती है, एक्सचेंज, राइट। तो हम लिख लेते हैं। तो बताइए एक्सचेंज ऑफ गैसेज के पीछे का रीजन क्या है। इट अकर ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, राइट। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, गैसेस जो होती है, गैसेस शो सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम कहां से कहां, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हमें पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो ये टर्म कई बार आती है। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। गैसों का एक मिक्सचर होता है, राइट। एक मेरे पास देखो, गैसों का एक मिक्सचर है, उस गैसों के मिक्सचर में बहुत सारी गैसें पड़ी हुई है। तो गैसों के मिक्सचर में जिसमें बहुत सारी गैसें पड़ी हुई है, किसी एक गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उससे को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो हम क्या बोलेंगे, ए प्रेशर एग्जिबिट बाय ए सिंगल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेज। गैसों के मिक्सचर में किसी एक सिंगल गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, पार्शियल प्रेशर। हम लिख ले, तो हम लिखेंगे प्रेशर एग्जिबिट बाय ए सिंगल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेज। ठीक है, ये हो गया पार्शियल प्रेशर। अच्छा जी, अब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सचेंज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर किसका होता है, ऑक्सीजन और CO2 का, राइट। तो पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए हमें, ऑक्सीजन और CO2 का कितना होता है। अच्छी बात है ना। अब देखो, अब हमें पूछ ले जाए कि एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, CO2 कितना होता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, निकालना काफी आसान है। वैसे डायरेक्टली याद हो जाए तो वो काफी अच्छा है, लेकिन निकाल भी सकते हैं, राइट। तो देखिएगा, अगर हमें पूछ लिया जाए पार्शियल प्रेशर किसका, O2 का और PCO2 का, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। किसी ने कहा बताइए जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। किसी ने पूछ लिया एल्वियोलाई में कितना होता है, याद कर लेंगे हम। किसी ने पूछ लिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम याद कर लेंगे। किसी ने पूछ लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, याद कर लेंगे। और टिश्यू में कितना होता है, हम याद कर लेंगे। क्यों,
क्योंकि हमने क्या करना है, क्वालिफाई नीट एग्जाम, तो हम इतना तो याद कर ही लेंगे। ठीक है जी, अब आ जाइए फटाफट से। अब हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो PO2 होता है वो कैसे निकलता है, ये देखिएगा। हम इसको यहां बताना चाहेंगे। एक बार हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। मान के चलिए ये मेरे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है, ये यहां देखिए, ये मेरे पास क्या है बताइए, ये मेरे पास एक क्या बोले इसको, हाँ एक ट्यूब है, इसके अंदर मेरे पास क्या भरा हुआ है, इसके अंदर मेरे पास इस लेवल तक भरा हुआ है पारा, जिसको हम बोलते हैं Hg। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको एयर में ले गया मैं इसको। जब मैं इसको एयर में लेके गया तो मैंने पाया कि इसका जो लेवल है ना भैया, इसका जो लेवल है वो थोड़ा डाउन हो गया। यार मैंने देखा यार ये क्या हुआ, ये लेवल नीचे कैसे आया, तो किसी ने कहा ऊपर से किसी ने प्रेशर लगाया था। मतलब कौन थी, मतलब एयर। अच्छा जी, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, कौन लगा रही है, एयर। क्या लगा रही है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि 1 ATP कितना, 1 ATM कितना होता है, 1 ATM कितना होता है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर का मान कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। अगर आपको ये पता है तो इजीली आप निकाल पाओगे कि आपका जो PO2 है और CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है, 21%, ये कितना होता है 0.04%। अब इसका आप निकालते हैं PO2, निकालेंगे कैसे, 21/100 इंटू 760। तो जब हमने निकाला तो कितना आया, इसको आप जब काउंट करोगे ना तो ये आएगा 159 mm Hg के आसपास। तो हमने लिख देना है यहाँ पे कितना आया, 159 mm Hg। तो आप लगभग सब निकालना सीख गए ना कि ऐसे पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, निकालना सीख गए। तो हम CO2 का भी निकालेंगे इसी प्रकार से, और हम यहाँ पे लिख देंगे 0.304 mm Hg। ठीक है जी बच्चों। वैसे एल्वियोलाई के अंदर आपको पता होना चाहिए ये कितना होता है, 104 mm Hg। और ये कितना होता है बच्चों, ये कितना होता है बताइए, ये होता है आपका 40 mm Hg, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड में कितना होता है, सब बच्चे याद रखेंगे, डीऑक्सीजनेटेड जिसको बोलते हैं वीनस ब्लड। क्या बोलते हैं, वीनस ब्लड। ऑक्सीजन होता है 40, ये होता है 45। ऑक्सीजनेट में होता है ये 95 होता है, ये होता है 40। ये कितना होता है बताओ यहाँ पे, 40, ये कितना होता है 45। हमने इसको क्लोज कर देना है क्योंकि हमें पता लग चुका है। अगर आपको ये पता है बच्चों तो आप इजीली आप एक्सचेंज ऑफ गैसेज को समझ सकते हो। अच्छा जी क्योंकि हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम एक और चीज को देख लेते हैं, वो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, राइट। उसको हम देख लेते हैं, वो क्या आपके आगे जाके काम आने वाला है। ये देखिएगा यहाँ लिख रहा हूं मैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की कहानी क्या है, ये देखो। हम जानते हैं कि जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो हमारे लंग्स के अंदर गैसों का एक्सचेंज केवल और केवल कहाँ होता है, एल्वियोलाई के अंदर, और ऊपर गैसों का एक्सचेंज नहीं होता, आपको पता होगा। इसलिए हम उस एरिया को क्या बोलते हैं, डेड स्पेस एरिया। गैसों का एक्सचेंज केवल कहाँ होता है, एल्वियोलाई के अंदर होता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ देखिएगा हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने। ये मैंने क्या बनाई बताओ, ये आपकी एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के अंदर ये क्या चीज़ है, ये कौन सी सेल है, ये है सिंपल स्क्वेमस सेल ऑफ एल्वियोलाई। क्या नाम है इसका, ये है सिंपल स्क्वेमस लेयर ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। अच्छा जी, ये मैंने बनाई है ब्लड वेसल्स, ये है आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। अच्छा, ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पर भी सेल्स प्रेजेंट होती है। कोई मुझे नाम बताना चाहेगा उसका, कोई मुझे नाम बताना चाहेगा, इनका नाम क्या होता है। तो इनका नाम होता है एंडोथीलियम सेल। कोई मुझे बताना चाहेगा इस लेयर का नाम क्या है, इसका नाम होता है एंडोथीलियम लेयर ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। और बीच में ये क्या है बताइए, ये है बेसमेंट सबटांस। क्या ये है बेसमेंट सबटांस, ठीक है जी। अच्छा, ये तीनों मिला के भी इसकी जो मोटाई आती है ना वो आती है 0.5 mm। मतलब आप देखिए इन तीनों को मिलाने के बाद भी कितनी सी मोटाई है, मतलब काफी पतला है ये तो यहाँ इजीली यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी वो इजीली यहाँ पे आ जाएगी।
और यहाँ पे जो CO2 होगी वो इजीली यहाँ पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी पतली लेयर है, काफ़ी पतली लेयर है ये। और इससे को हम क्या बोलते हैं बताओ? इसको मिला के हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है इसकी मोटाई कितनी होती है? 0.5 mm, मात्र छोटी सी पतली सी लेयर होती है। तो ये आपको पता लग गया, तो हम आगे चल रहे हैं और कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये देखिएगा, अब देखिए आप फटाफट से देखिएगा। अब देखिए, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो यहां देखिएगा, हम यहां पे बनाने जा रहे हैं एल्वियोलाई। हमने क्या बनाई है बताइए? हमने यहां पे बनाई है एल्वियोलाई। ये ठीक है, एल्वियोलाई बन गई आपकी। अच्छा, यहां पे मैं आपका हार्ट बना देता हूं, हार्ट। ये हमने बनाया हार्ट, ठीक है जी, किसी को दिक्कत नहीं है? ये हमारा हार्ट हो चुका है, ठीक है। यहां पे हम बनाने जा रहे हैं टिश्यू। ये हमारे टिश्यू हो गए लोग, ग्रुप ऑफ सेल होती है ना टिश्यू, ये लो जी। तो ये तो क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा? एल्वियोलाई। ये क्या है बताइए? ये हमारा हार्ट है। ये क्या है बताइए? ये है हमारे सर टिश्यू। अच्छा जी, अब बच्चों हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा ये जो होता है, इसको क्या बोल रहा है? एल्वियोलाई के बाहर वाला हिस्सा, इसको हम मान के चलते हैं हमारा एटमॉस्फेयर है। तो ये देखो, ये एटमॉस्फेयर जो होता है वहां पर PO2 कितना होता है? 159। और PCO2 कितना होता है बच्चों? 0.3 mmHg। लेकिन जब हम अंदर लेते हैं ना, जब हम अंदर लेते हैं तो PO2 की वैल्यू हो जाती है 104। और PCO2 की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है कितनी? 40। जब हम गैसों को अंदर लेते हैं तो ये काम हो जाता है। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनिए। अब आप ये जानते हो ये हमारा हार्ट है। हार्ट का ये वाला कौन सा हिस्सा है? राइट आर्टरिया। ये है क्या बताइए? इसको हम बोलेंगे लेफ्ट आर्टरिया। और नीचे क्या है बताइए? ये है राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है क्या कि यहां से एक ब्लड वेसल्स ओरिजिन होती है, यहां से ब्लड वेसल्स निकलती है और ये आपके एल्वियोलाई को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और फिर दोबारा से यहां से ब्लड वेसल्स निकलती है जो लेफ्ट आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। तो हमने कहा इनका नाम क्या है? तो बिल्कुल नाम देख लेंगे अभी, क्या नाम है। ये देखो जी, हम इनका नाम देख लेते हैं अभी, क्या नाम है इनका। तो हमने जब इनका नाम पूछा तो हमें पता लगा कि इनका जो नाम होता है, इसका नाम तो होता है पल्मोनरी आर्टरी और इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है। वैसे ही यहां से भी ब्लड वेसल्स अराइज होगी जो टिश्यू तक आपके ब्लड को लेके जाएगी और फिर दोबारा से ये यहाँ टिश्यू से ब्लड को लेकर जाएगी। कैसे ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ पे? ये लेके जाएगी राइट आर्टरी के पास में। मैंने पूछा आपका नाम क्या है जो ब्लड को लेकर आ रही है टिश्यू के पास में? इसको बोलते हैं सिस्टेमिक अरोटा। और ये क्या है बताइए? इसका नाम है वेना कावा। वेना कावा। अच्छा जी, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो PO2 होता है ना, वो कितना होता है बच्चों? यहाँ पर होता है 40 और PCO2 कितना होता है बच्चों? 45। तो ध्यान से देखिएगा, हमें अच्छे से पता है कि गैसें जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है ना। तो यहाँ देखिए कहाँ पे CO2 ज़्यादा है? जब ये इधर की ओर आ रहा है, जब यहाँ पे आ जाएगा तो बताइए कहाँ पर CO2 ज़्यादा है? हमारे यहाँ पर। और कहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है? एल्वियोलाई के अंदर। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगी? यहाँ से यहाँ। क्या आएगी बताओ? ऑक्सीजन। और CO2 कहाँ जाएगी? इधर। सही बोल रहा हूँ मैं? और ये काम कब तक होगा? जब तक कि यहाँ पर PO2 कितना ना हो जाए, बताइए कितना ना हो जाए? 95। और PCO2 कितना ना हो जाए? PCO2 ना हो जाए 40 mmHg। कहाँ पर? पल्मोनरी वेन में। अब पल्मोनरी वेन इसको कहाँ लेके जाएगी? लेफ्ट आर्टरिया के अंदर। लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? बाइकस्पिड वॉल्व होता है। और राइट आर्टरी राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड। तो यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है ना बच्चों, उसका नाम कौन बताना चाहेगा मुझे?
ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट, उसका नाम होता है ट्राई, उसका नाम होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। यहाँ पर भी सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है, यहाँ से यहाँ जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर अभी यहाँ पर PO2 कितना होगा, जितना यहाँ पर है 95, और PCO2 कितना होगा 40, ठीक है। और टिश्यू में PO2 कितना होता है बच्चों 40, और PCO2 कितना होता है 45। तो अब खुद यहाँ से देख के बताइए, अब यहाँ पे एक्सचेंज होगा, इधर मेरे पास ऑक्सीजन भी है CO2 भी है, इधर मेरे पास ऑक्सीजन भी है नीचे और CO2 भी है। अब आप बताइए यहाँ पर PO2 कितना है 95, इधर PO2 कितना है 40 है, तो बताइए ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ, और CO2 यहाँ से यहाँ। कब तक जाएगी, जब तक कि यहाँ पर इस वीनस ब्लड के अंदर PO2 कितना ना हो जाए 40 और PCO2 कितना ना हो जाए 45। अब ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, राइट आर्टरी के अंदर। राइट आर्टरी से कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से दोबारा से ये प्रोसेस होगी। इसको हमने क्या कहा था बताइए, इसी को हमने कहा था एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है।